हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वह नियम इस बात की घोषणा करता है कि एक विस्फोट के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। वह कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण नियम, बिग बैंग थ्योरी, डार्विन का नियम या पृथ्वी का नियम? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यह सिद्ध करती है या घोषणा करती है कि एक विस्फोट के द्वारा ब्रह्मांड का जो है निर्माण हुआ है, नेबुलास बने हैं, सूर्य बना है और सारे ग्रह बने हैं। ठीक है, नेबुला क्या है? तो नेबुला एक विशाल हाइड्रोजन और धूल के कणों का बादल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने ब्लैंक गणतंत्र में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की, शाक्य, लिच्छवी, मल्ल या विशाखदत्त? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्ल। मल्ल गणराज्य पर गणतंत्र में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे? सरदार पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सी.आर. दास जी या नरेंद्र देव जी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी.आर. दास जी। सी.आर. दास जी ने की थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1942, 1946, 1945 या 1947? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था लाहौर में, सूरत में, ढाका में या मुंबई में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में। ढाका में हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। कब हुआ था? तो 1906 में। ठीक है, और 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसके द्वारा कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, मेघदूत, इंडिका या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कल्हड़ की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, सी राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी जी। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल हुए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में कन्नौज किस राजवंश की राजधानी थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1910, 1911, 1913 या 1914? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911। लेकिन 1911 को घोषणा हुई थी, लागू कब हुआ था या स्थानांतरित कब हुआ था? दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में रियल ट्रांसफ़र हुआ था। घोषणा 1911 को की गई थी। ठीक है, लेकिन अक्सर कब राजधानी बनी करके पूछा जाता है, उसमें आंसर 1911 लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष, वेदव्यास, पाणिनि या शूद्रक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाणिनि। पाणिनि लिखी है अष्टाध्यायी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसने स्थापित किया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी। लिच्छवियों ने वैशाली में पहला गणराज्य स्थापित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्केला हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है जिसका हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उद्घाटन किया गया? ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा में उत्केला हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है। ओडिशा को क्या नाम से जाना है? उत्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूर्वी घाट में स्थित है यहाँ पे, जिसे उत्कल भी कहा जाता है। और यही क्या है, हमारा हवाई अड्डा स्थित है, उत्केला हवाई अड्डा, जिसका ज्योतिरादित्य ने हाल ही में किया है उद्घाटन किया है ओडिशा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था? दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पहले ही जैन धर्म परिषद में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। क्या क्या? तो भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजाओं की घाटी किसे कहा जाता है? या स्थित है मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या अफ्रीका में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र में स्थित है राजाओं की घाटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है? लेगून, फ्रेश वाटर लेक, ज्वालामुखी झील या कोई नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी की सक्रियता से निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी झील का। अगला क्वेश्चन, हरी खाद किससे प्राप्त होता है? घरेलू साग अपशिष्ट से, तिलहन भूसी की टिकिया से, नए पशुओं के मल मूत्र से या अपशिष्ट हो रहे सिम्स पादप से। ठीक है, ये हैरी है और ये पादप है। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपशिष्ट हो रहे सिम्स पादप से हरी खाद की प्राप्ति होती है। ठीक है,
ये हरी है, हैरी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में शामिल है जैविक पदार्थ, अजैविक पदार्थ, ए एंड बी दोनों, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि पर्यावरण में जैविक पदार्थ भी शामिल है और अजैविक पदार्थ भी, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? पंपास, डाउन्स, स्टेपिज या प्रेरी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आगरा की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी, ठीक है। और वहीं बात करें अकबर की, तो दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, सिरी फोर्ट और बहुत सारे ऐसे निर्माण किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्माण वास्तुकला का प्रदर्शन किसके काल में हुआ था? तो अकबर के पोते शाहजहां के काल में हुआ था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था? अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा और हौज खास, ये सब बनवाया था, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा की स्थापना किसने करवाई थी? बहलोल लोदी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने ही गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजे को बनवाया था, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।